Hello students, Tony कैसन आहा? Hope all are doing very well. Let's go ahead and delve deeper into the story I Sell My Dreams without wasting even a second. This was a crucial piece of information because I feared she was an unforgettable woman whose real name I never knew. In this paragraph, the writer is giving you the information about how he recalled all about that lady whose dead body was found in that car. बच्चों, याद है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि वो लार्ज वेव की वजह से, उस ब्रूटल वेव की वजह से एक कार पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड था और उसके अंदर एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी. एंड peculiarity about that dead body was that she wore a serpent shaped or serpent designed ring on her finger, that too on her forefinger. कि वो लेडी सांप के डिज़ाइन का एक रिंग पहनी हुई थी अपने इंडेक्स फिंगर पर या फोर फिंगर पर. एंड दिस इंफॉर्मेशन took him into the flashback. अचानक से ये खबर मिलते ही वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं. एंड नाउ द राइटर टेल्स यू दैट परहैप्स ही न्यू दैट लेडी एंड हैड मेट हर 34 years earlier in Vienna when she was having some edibles like sausages with boiled potatoes and beer in a tavern frequented by Latin American students. So what is tavern here? A place, a public place where generally people gather to have some edibles, some snacks, etc. तो राइटर को अचानक से क्या याद आ जाता है कि अरे लगता है इस लेडी को हम जानते हैं, और 34 साल पहले की सारी बातें उनके आंखों के सामने से घूम जाती है कि वो वियना में उससे मिले थे एक टैवर्न में जहाँ वो अपना वो स्नैक्स ले रही थी. और वो प्लेस कैसा था जहाँ जनरली लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स ही आते थे. और अपने बारे में बताते हैं. आई हैड कम फ्रॉम रोम दैट मॉर्निंग एंड आई स्टिल रिमेंबर माई इमीडिएट रिस्पॉन्स टू हर स्प्लेंडेड sopranos bosom, the languid foxtails on her coat collar, and that Egyptian ring in the shape of a serpent. ये फिजिकल डिटेल्स वो ठीक से अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं, सो दैट ही कैन एसोसिएट इट विथ द डेड बॉडी इट वाज फाउंड द डे बिफोर. कि उससे मिले थे तो क्या क्या उसका वो नोटिस किए थे कि उसकी आवाज़ थोड़ी श्रिल थी, उसका जो हेयर स्टाइल था वो बिल्कुल केयरलेसनेस को इंडिकेट करता था, और स्पेसिफिक पार्ट क्या था कि सी वोर अ इजिप्शियन रिंग जिसका कि डिज़ाइन क्या था, सरपेंट के स्टाइल का यानी सरपेंट के शेप का. सी स्पोक एन एलिमेंट्री स्पेनिश इन ए मेटेलिक एक्सेंट विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रीथ. उसके बोलने के तरीके के बारे में बता रहे हैं कि बिल्कुल एलिमेंट्री समझते हैं हम लोग, बिल्कुल छोटे क्लास का, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का स्पेनिश बोलती थी. और वो भी उसका एक्सेंट जो था, बोलने का तरीका था मेटल लाइक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ह्यूमन बीइंग बोल रहा, एज इफ़ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसी मेटल से छन की आवाज़ आ रही हो, और बिना सांस लिए, बिना रुके. एंड आई थॉट सी वॉज द ओनली ऑस्ट्रियन एट द लॉन्ग वुडन टेबल. But no, she had been born in Colombia and had come to Austria between the wars. इनको पहले लगा कि ये ऑस्ट्रिया की है, लेकिन बाद में पता चला अरे नहीं, उन्हीं की तरह वो भी कहाँ की है, कोलंबिया. हम लोग पढ़े ना राइटर के बारे में, ये जो हैं कोलंबिया से हैं, तो उनके बारे में भी वो कहते हैं कि अरे ये तो कोलंबिया से ही है. और ऑस्ट्रिया क्यों आई है, बिटवीन द वार्स. यहाँ पर थोड़ा युद्ध की वजह से कैसे लोगों की नौकरी चली जाती है, लोग कितनी परेशानियों में आ जाते हैं, उसको भी अंडरलाइन किया गया है. तो वो बता रहे हैं कि वो यहाँ आई थी बिटवीन द वार्स व्हेन सी वाज लिटिल मोर देन ए चाइल्ड टू स्टडी म्यूज़िक एंड वॉइस. मतलब वो उस समय बहुत कम एज की थी, छोटी ही थी. सी वॉज अबाउट 30 एंड डिड नॉट कैरी हर ईयर्स वेल
ये अच्छा चल रहा था, for she had never been pretty and had begun to age before her time, but she was a charming human being and one of the most awe-inspiring. यानी चेहरे से वो अपनी उम्र से थोड़ी ज़्यादा दिखती है, बट स्टिल द राइटर सेज दैट शी हैड अ वेरी प्लीजेंट एंड good personality and was inspiring too. In the next paragraph, you may have a glimpse of, you may have an idea of the place they were living and how important it was for the international politics and the games that are played between the countries. यानी यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल बात की गई है, पोस्ट वार यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जगह के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या बन चुका था, ए पैराडाइज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल एस्पेनेज, यानी काला बाजारी और जासूसी का एक अड्डा। यानी हर कंट्री के बारे में जानकारी जुटाने में, काला बाजारी करने में, यानी उस प्लेस के बारे में एक हल्का सा आइडिया दिया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। I could not have imagined a more suitable spot for my fugitive compatriot who still ate in the student's tavern on the corner only out of loyalty to her origins, since she had more than enough money to buy meals for all her table companions. And here he is praising that lady कि वो उस टैवर्न में क्यों खाना खाने आती थी, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी मीन्स वो अपना अफेक्शन दिखाना चाहती थी अपने लोगों से कि वहाँ उसके जितने भी लोग थे, मतलब बिलोंगिंग टू हर कंट्री, वो थोड़े पॉवर्टी रिटन थे, गरीब थे, तो वो, और चूँकि वो पैसा कमा रही थी तो वो वहाँ आती थी और अपने टेबल कंपेनियन, अपने टेबल पर बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स का भी बिल पे करती थी। She never told her real name and we always knew her by the Germanic tongue twister that we Latin American students in Vienna invented for her. Frau Frida, I had just been introduced to her when I committed the happy impertinence of asking how she had come to be in a world so distant and different from the windy cliffs of Kunjo. And she answered with her devastating, I sell my dreams. And here you are also getting the exact activity or the exact way they got in touch with each other. यानी इसी पैराग्राफ में आपको पता चल रहा है कि राइटर को उस लेडी से डायरेक्ट बातचीत कैसे हुई और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आए। कहते हैं मैंने पूछ ही लिया एक बार, तो उसने कभी अपना रियल नेम तो नहीं बताया, लेकिन हम जितने भी स्टूडेंट्स थे एक टंग ट्विस्टर यूज़ करके उसका नाम हम लोगों ने फ्रॉ फ्रीडा रख दिया था। और जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या करती हो, तो बहुत ही शॉकिंग एक जवाब आया। उसने कहा आई सेल माई ड्रीम्स, दैट सी यूज टू सेल हर ड्रीम्स, कि मैं सपने बेचती हूँ। इन रियलिटी दैट वॉज हर ओनली ट्रेड एंड इट वॉज नॉट अ फैबल, इट वॉज नॉट अ लाई, वो एक झूठ नहीं था, वो सच बोल रही थी। वो सच में क्या करती थी, सपने बेचती थी। एंड देन सी नरेट्स ऑल अबाउट हाउ सी बिगैन टू ड्रीम एंड स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर। और इसी से रिलेटेड एक घटना ये भी यहाँ बताया जा रहा है कि उसने सपने में देखा था कि उसका भाई पानी में डूब रहा है, और एज हर मदर वाज वेरी वेरी सुपरस्टिशियस लेडी, वो एकदम आयरन हैंडेडली बोल दी कि बच्चे को पानी के पास नहीं जाना है, उसको तैरने नहीं जाना है। देन सी सेड नो, जो मैं ड्रीम देखती हूँ एग्जैक्टली वैसा ही नहीं में डूब रहा है। और एज हर मदर वाज वेरी वेरी सुपरस्टिशियस लेडी, वो एकदम आयरन हैंडेडली बोल दी कि बच्चे को पानी के पास नहीं जाना है, उसको तैरने नहीं जाना है। देन सी सेड नो, जो मैं ड्रीम देखती हूँ एग्जैक्टली वैसा ही नहीं, वो उससे फिर कुछ मीनिंग डिराइव करती है, मतलब उसको इंटरप्रेट करके उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकालती है। और तब उसने कहा कि इट मीन्स, द ड्रीम मीन्स दैट द बॉय शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम स्वीट्स, मीन्स ही मस्ट अवॉइड ईटिंग स्वीट्स,
कि उसको मीठे से बचना चाहिए, मिठाई या चॉकलेट से बचना चाहिए। एंड एज प्रिडिक्टेड द मदर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड एंड हैड इवन taken every care that the boy should never take any sweets. But one day he secretively took some, and as dreamt by her, he was no more. Means nothing could save him. जैसा कि वो सपना देखी थी, माँ ने पूरा केयर रखा था, लेकिन 1 सेकंड की लापरवाही या कहें उस बच्चे ने चोरी छिपे वो कैरामल मुंह में डाल लिया और वो उसके गले को ऐसा चॉक कर दिया कि फिर उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। तो इस तरह से नैरेटर हम लोग को बता रहे हैं कि उसकी प्रोफेसीज उसके इस फॉर्चून टेलिंग से कितने ज़्यादा प्रभावित थे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दीज अपकमिंग लाइन्स it is explained why she finally decided to make it her profession or her trade. मीन्स इन पंक्तियों में आगे ये बताया जा रहा है कि आखिर क्यों वो बिल्कुल ये तय कर ली, फाइनली ये डिसाइड कर ली कि अब वो ये ड्रीम्स को बेचने का ही काम करेगी, अपने इसी कला को वो प्रोफेशन का रूप देगी, अपना लिवलीहुड कमाएगी। और वो पहली बार जाती है एक फैमिली के पास और उनसे काम मांगती है। जब वो पूछते हैं तुम क्या कर सकती हो, तो वो वेरी फ्रैंकली एकदम ऑनेस्टली कहती है मैं सपने बेचती हूँ। और वो जब एक्सप्लेन करती है, नेचुरल है कि वो अपना बताई होगी कि वो कब कब क्या क्या देखी है और उसका रिजल्ट कैसा हुआ है। एंड एज दे वेयर वेरी गॉड बिलीविंग, रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस टाइप पीपल, उन्होंने तुरंत उसे काम पे रख लिया और बदले में उसको एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ मिल गया। मीन्स फ्रॉ फ्रीडा फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स नेवर लुक्ड बिहाइंड। उसके बाद फ्रॉ फ्रीडा के लाइफ में कभी कोई पीछे मुड़कर देखने की जगह नहीं आई थी। इतनी सैलरी मिल जाती थी कि उसके माइनर एक्सपेंसेस हो जा रहे थे पूरे, और कमरा एक मिल गया था और खाना तीनों टाइम का। स्पेशली ब्रेकफास्ट को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है बिकॉज इट वॉज द टाइम व्हेन द कंप्लीट फैमिली विल असेंबल and she would predict her dreams and ask each and every family member what to do and what not to do. कि सुबह नाश्ते के समय सबको वो रात के सपने में जो भी देखा हुआ होता था उसको इंटरप्रेट करती थी और सबको गाइडलाइंस देती थी किसको क्या करना है और किसको नहीं करना है। एंड अ लिटिल बिट अबाउट द फैमिली, उसमें 4 लोग थे। एक शॉपकीपर जो कि प्रोस्पेरस था, रिच था, उनकी वाइफ, एक 11 साल का बच्चा और दूसरा 9 साल का। इस तरह से ये बिगिन हुआ उसके कैरियर का। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्रॉ फ्रीडा इस ड्रीम सेलिंग को अपना कैरियर वहाँ से बना ली। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स शी डिड हर जॉब सो वेल दैट शी अर्नड फॉर्चून एंड बिकेम रिच एनफ। और वो इस काम को इतने अच्छे ढंग से कर रही थी कि अब उसकी हर बात पर भरोसा किया जाता था और एक तरह से घर का एक तिनका भी हिलना कहते हैं ना, वो उसके कहने से ही हिल रहा था। वो घर की सोल अथॉरिटी बन गई थी। एंड ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली था और वो लोग इतने ज़्यादा इसके इन्फ्लुएंस में थे कि फाइनली उस मालिक ने, जिनके यहाँ ये काम कर रही थी, मरने से पहले अपने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा इसके नाम कर दिया था, ऑन द कंडीशन दैट शी वुड कंटिन्यू टेलिंग हर ड्रीम्स एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ द फैमिली। कि उनकी संपत्ति का एक हिस्सा उसका होगा, बदले में उसको काम क्या करना होगा, वही जो वो अब तक करती आई है, यानी परिवार के सदस्यों के बारे में सपने देखना और उनको आगे की सलाह देना। एंड हियर इन दिस पेज, लुक एट द पेज स्टूडेंट्स, it is clearly mentioned that one day she came to the narrator, means Frau Freda came to the narrator and told him that she had dreamt about him
and he must leave Vienna at once and must not come back at least for 5 years. अभी उसके बारे में ये बताए ही थे कि वो क्या थी, हम पॉवर्टी रिडन लोगों के लिए, यानी जिनके पास कम पैसे थे, तो उसका उस टैवर्न में आना, अपने लोगों के साथ खाना खाना एक फेस्टिवल के जैसा होता था, फेस्टा के जैसा होता था। तो एक ऐसे ही समारोह के दौरान, एक ऐसे ही सेलिब्रेशन के दौरान वो आती है और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है कि पिछली रात मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा है, तुम्हें बहुत जल्द तुरंत ही वियना छोड़ देना चाहिए और कम से कम 5 साल यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। एंड राइटर, हर कन्विक्शन वॉज सो रियल दैट आई boarded the last train to Rome that same night. As for me, I was so influenced by what she said that from then on I considered myself a survivor of some catastrophe I never experienced. I still have not returned to Vienna. और इतने ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में थे, मतलब बिलीव करते थे कि वट एवर सी ड्रीम्ड एंड प्रिडिक्टेड इट मस्ट बी करेक्ट एंड ट्रू, कि वो मानते थे वो जो भी देखती है और उसका जो भी वो प्रिडिक्शन निकालती है, नतीजा निकालती है, वो बिल्कुल सही होता है। और उसके इस प्रभाव में, मतलब उसकी बातों का भरोसा करके कहते हैं उसी रात मैंने वापस रोम का जो आखिरी ट्रेन था रोम के लिए, वो मैंने पकड़ लिया और ऐसा लगा कि उसने मेरी ज़िंदगी किसी बहुत बड़ी विपत्ति से, कैटास्ट्रॉफ से बचा ली है और इवन आज तक भी मैं वियना वापस नहीं गया हूँ। तो यहाँ इसके इस सेकेंड पार्ट को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 3 में हम इसको कंक्लूड करते हैं। होप you are enjoying the story. Let's move to the third part in the next video. Thank you.